आगे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी क्या स्टेटमेंट है जी, फाइंड थीटा वेल एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है और आर हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने एल आर और थीटा का रिलेशन अपने 9.1 के आर्टिकल्स वाले लेक्चर में किया था। वो रिलेशन क्या था, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, जबकि थीटा हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी, ये हमारे पास सर्कुलर मेजर होती है एंगल की। अब हम लोगों ने इसको फाइंड करना है, एल और आर की वैल्यूज मुझे गिवन है, मैं फॉर्मूला में पुट करता हूँ। एल मेरे पास है 1.5 इक्वल आर की वैल्यू है 2.5 इंटू थीटा विल रिमेन सेम। अब 2.5 राइट साइड पे थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसे इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे ये यहाँ पे आके होगा डिवाइड इक्वल्स टू थीटा, तो डिवाइड करने पे आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 0.6। अब यहाँ पे मेरे पास जब मेरी मेजरमेंट सेंटीमीटर और सेंटीमीटर्स में दोनों एल और आर गिवन है, थीटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास किस में आया करेगा, रेडियंस में आएगा। क्यों रेडियंस में आएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े थे एट दैट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई ही तब होता है जब थीटा आपका कौन सा मेजर हो, सर्कुलर मेजर हो एंगल का। तो सर्कुलर मेजर रेडियंस में होता है, दैट इज वाई 0.6 रेडियन हमारे पास इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेम चीज है, ये आपके क्वेश्चन 4, 5, 6 तीनों सेम ही क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ जो अननोन्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। 5 में क्या है, फाइंड एल, दिस टाइम हमने एल यानी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। मुझे थीटा और रेडियस गिवन है, फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, बट थीटा सर्कुलर मेजर है, रेडियंस में होता है। क्वेश्चन में मुझे ये एंगल जो है वो डिग्री मिनट सेकंड हेक्साडेसिमल सिस्टम में गिवन है, तो मैं पहले अपने थीटा को कन्वर्ट करूंगा। 65 डिग्रीज 20 मिनट्स मुझे गिवन है, मैंने डिग्री से रेडियन में जाना सीखा है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, तो पहले मुझे मिनट को डिग्रीज में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे, 65 एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो जब आप 60 पे डिवाइड करके ऐड करेंगे दिस होल विल चेंज इनटू डिग्रीज। अब 0 0 से कैंसिल, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, ये आपके पास क्या आ जाता है जी 65 प्लस 1/3, तो जब 1 को 3 पे डिवाइड करवाते हैं हमारे पास आ जाता है 0.33 डिग्रीज। अब दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, यू विल गेट 65.33 डिग्रीज, ये मेरा एंगल आ गया है डिग्रीज में। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सर्कुलर मेजर में, जो कि क्या थी, रेडियंस। तो हम लोगों ने डिग्री से रेडियंस में जाने के लिए क्या बात की थी कि आप अपने एंगल को मल्टीप्लाई करवा दें पाई बाय 180 से, नाउ दिस विल चेंज इनटू रेडियन मेजर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जहन में, वो क्या कि सर ये डेसिमल में आ रहा था, हमने फ्रैक्शन में क्यों नहीं किया। 9.1 का जब हम लोगों ने कन्वर्जन सीखी थी डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्रीज की, एट दैट टाइम हम लोग डेसिमल नहीं थे लाते, फ्रैक्शन में लिख के देन हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन आंसर को ओवर में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, एक स्टेप के बाद आपको इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। क्या करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 65.33 को पाई से मल्टीप्लाई करवाएं, पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 समथिंग है, तो आप उससे मल्टीप्लाई करवाएं एंड देन जो आंसर है उसको 180 पे करें डिवाइड, आपके पास क्या आएगा 1.14 रेडियंस आपके पास आ जाता है आपका एंगल। अब मेरे पास एंगल रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट करूंगा। फॉर्मूला वाज एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, रेडियस मुझे गिवन है जी 18 मिलीमीटर्स है, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने रेडियंस में क्या फाइंड किया 1.14, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आ जाता है 20.52 मिलीमीटर्स, ये मेरे पास आ जाती है लेंथ ऑफ आर्क। तो हम लोगों ने बात की थी कि इसको फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिखा, जब अगर आप फ्रैक्शन में लिखते तो अगेन आगे आके आपको उसको डिवाइड करके लेंथ फाइंड करनी पड़ती इन डेसिमल्स, तो वही काम हमने पहले कर लिया जो हमें बाद में करना पड़ना था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कब, जब हम लोग इस फॉर्मूले से वैल्यूज फाइंड कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके अंदर वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वैल्यू ऑफ आर।
हम लोगों ने एक में थीटा फाइंड किया है, एक में एल, एंड नेक्स्ट हम लोगों ने आर फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर है, एल और थीटा का रिलेशन हम लोगों ने आर्क और एंगल में ड्राइव किया था, एंड दैट वाज एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब एल हमारे पास क्या था गिवन 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमने फाइंड करना है, एंड थीटा इज गिवन टू अस इन 1/2। अब ये 2 जो इक्वल की राइट साइड पे डिवाइड, इधर लेफ्ट पे आके 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 2 टाइम्स 5 सेंटीमीटर इक्वल r1 r। तो ये आपके पास कितना रिजल्ट करेगा, 10 सेंटीमीटर हमारे पास होगा उस सर्कल का रेडियस, जो कि आपकी लेंथ ऑफ आर्क 5 सेंटीमीटर होगी। कब, जब वो 1/2 रेडियंस एंगल बना रहा हो। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। व्हाट इज द स्टेटमेंट, कहता है जी व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। हम लोगों ने क्या चीज फाइंड करनी है जी, यहाँ पे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क। कब, इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स। दूसरी चीज हमारे पास आ गई रेडियस, जो कि कितना है जी 14 सेंटीमीटर्स है। कब जी, बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि सेंटर के ऊपर उसके एंगल कितना बना रहे हो 45 डिग्री, उसके आर्म सेंटर पे एंगल बना रहे हो। तो अगेन यू कैन सी दिस इज एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपके पास ऐड करना चाहूंगा, रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास कितना गिवन है जी 14 सेंटीमीटर्स, जबकि एंगल मेरे पास कितना गिवन है जी 45 डिग्रीज। क्लियर। लेकिन एक मिनट, हम लोग तो एंगल को रेडियंस में पुट करते थे। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमें डिग्री मेजर में गिवन था, उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया एंड देन पुट किया। तो याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिग्रीज में पुट करें या रेडियंस में। क्यों फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं। तो जब मैं 14 को 45 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मेरे पास आ जाता है 630 डिग्री सेंटीमीटर। क्लियर। लेकिन हम लोग लेंथ ऑफ आर्क को डिग्रीज में मेजर नहीं करते, उसको हम किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में। तो अब मैं इसको अपना रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो अगेन मेरे पास वही जवाब आना है जो 45 को रेडियन में कन्वर्ट करके आना था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग पहले रेडियन में कन्वर्ट करें या आंसर निकालने के बाद रेडियन में कन्वर्ट करें। इन बोथ केसेस यू विल गेट द सेम आंसर, आप लोगों का रिजल्ट होल्ड करेगा। तो क्या होगा जी, मेरे पास 630 डिग्री आया था, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करवा दूंगा पाई बाय 180 से, तो मेरा जवाब किस पे चला जाएगा जी, रेडियन मेजरमेंट में चला जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें। तो अब 630 को पाई से मल्टीप्लाई करवाएं, हुज वैल्यू इज 3.14, और जो आंसर है उसको 180 पे डिवाइड करने पे मेरे पास क्या आ जाती है मेजरमेंट 10.99 सेंटीमीटर्स। क्लियर हो गया। तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 10.99 को 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्या स्टेटमेंट है जी, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। तो रेडियस ये मुझे गिवन है जी, ट्रैक का कितना है जी 500 मीटर्स है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन जिस स्पीड के साथ इस ट्रैक पे मूव कर रही है वो मुझे गिवन है जी कितनी, 30 किलोमीटर्स पर आवर है। आगे क्या कहते, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के वक्फे में ट्रेन कितने एंगल के ऊपर जो है वो मुड़ेगी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। आई हैव टू फाइंड दैट एंगल थीटा। तो मेरे गिवन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो मेरे पास हैं जी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने फाइंड करनी है वो है जी थीटा, एट विच एंगल विल इट बेंड। रेडियस मुझे गिवन है सर्कुलर ट्रैक का, वो 500 मीटर्स है। टाइम उसने मुझे दिया हुआ है कि 10 सेकंड के दौरान कितना एंगल के ऊपर वो मुड़ेगी, और उसके बाद आई एम गिवन विद स्पीड विच इज 30 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर होगी बात ये। अब हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं वो मीटर्स और सेकंड में गिवन है, तो मुझे इस किलोमीटर पर आवर को भी मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे जी, 30 मेरे पास था, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर्स, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं किलोमीटर से किस में चला जाऊंगा, मीटर्स में। पर आवर से पर सेकंड में जाना है
तो हमें पता है जी कि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 3600 पर डिवाइड करके पर आवर से पर सेकंड में चले जाएंगे। तो क्या होगा जी, आपके पास 2 से कैंसिल, 36 की कटिंग 6 के टेबल में हो जाती है, 6 जार 36, 6 5 जार 30, उसके बाद 2 3 जार 6, 2 5 जार 10 आ जाता है आपके पास। अब क्या बच गया ऊपर, 5 × 5 बिकम्स 25, ओवर में आपके पास आ जाता है 3 मीटर्स पर सेकंड। ये हो गई है उसकी स्पीड मीटर्स पर सेकंड में। अब आते हैं जी थीटा की तरफ, हमने थीटा फाइंड करना है। तो जो रिलेशन हम लोगों ने आर थीटा में पढ़ा हुआ है वो लेंथ ऑफ आर्क, इस टाइम ये हमारे सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है ये आर्क की लेंथ होगी। हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है L = आर थीटा, बट प्रॉब्लम इज मैंने थीटा फाइंड करना है, आर मुझे गिवन है 500 मीटर्स, लेंथ ऑफ आर्क मुझे नहीं पता, वो मिसिंग है। उसकी जगह पे मुझे जो 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज अगर आप कहें तो वो टाइम और स्पीड गिवन है, तो इन दो की मदद से मैं लेंथ फाइंड करूंगा। वो कैसे, एक बड़ा ही बेसिक रिलेशन है डिस्टेंस स्पीड और टाइम के दरमियान, वो क्या है जी, वो है जी L = VT, क्योंकि यहाँ पे जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो लेंथ ऑफ आर की है, तो हमने उसे L का नाम दिया हुआ है। तो L = VT हमारे पास रिलेशन होता है डिस्टेंस स्पीड और टाइम के दरमियान। इन दोनों को इक्वेट कर लें, दोनों आपके पास सेम है, यानी कि आर थीटा आपके पास इक्वल आ जाता है किसके, VT। अब वैल्यूज पुट करते हैं। आर हमारे पास कितना है जी, वो हमें गिवन है, आर है जी 500 मीटर्स। थीटा हम लोगों ने करना है फाइंड इक्वल V, स्पीड हमने क्या निकाली है जी, वो आई है 25/3 मीटर्स पर सेकंड, ठीक हो गया। एंड टाइम वाज गिवन टू अस इज 10 सेकंड्स। तो ये आपके पास आ जाती हैं वैल्यूज। अब थीटा फाइंड करना है, 500 मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, व्हाट विल यू गेट, आपके पास इधर बच जाएगा थीटा इक्वल्स 25 10 आर बिकम्स 250 मीटर्स, ये सेकंड पर सेकंड कैंसिल, 250 मीटर्स, ओवर में आपके पास क्या था 3। अब ये जो 500 मल्टीप्लाई हो रहा था राइट पे आके क्या होगा, डिवाइड, और यहाँ पे चूंकि 3 ऑलरेडी मौजूद था तो उससे 500 होगा मल्टीप्लाई। अब आगे देखें जी कटिंग क्या है जी, 0 कट गया 0 से, मीटर्स मीटर्स से, 25 1 जार 25 2 जार 50, आपके पास ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3 2 जार 6। तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ से थीटा इक्वल आ गया, ऊपर बच गया 1, ओवर में 3 2 जार 6, तो यहाँ पे आपके पास एंगल आ गया 1/6। अब साथ में कोई मेंशन नहीं है डिग्री या रेडियन, तो इट इज अंडरस्टूड कि एंगल किस में होगा, रेडियंस में। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने L = आर थीटा फॉर्मूला में बात की थी कि जब भी आप इससे एंगल फाइंड करेंगे इट विल ऑलवेज बी इन रेडियंस, तो 1/6 रेडियंस आपका आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। तो यहाँ पे एक पेंडुलम आपके लिए ड्रॉ किया है हमने, यहाँ पे वो पेंडुलम की स्विंग की बात कर रहा है आफ्टर ईच सेकेंड, दैट इज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। एज यू नो कि जो पेंडुलम है वो आपका वाइब्रेट करता है, ऐसा ही है। तो लेंथ हमें गिवन है इस पेंडुलम की कितनी जी, 20 सेंटीमीटर, और वो क्या कह रहे हैं, स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, यानी फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड वो एक सेकेंड में कितने एंगल पे वाइब्रेट करता है जी, 20 डिग्री, यानी कि दिस एंगल एक सेकेंड के दौरान कितना कवर कर रहा है जी, वो 20 डिग्रीज कवर कर रहा है। अब वो आपसे पूछ रहा है हाउ फार द टिप ऑफ पेंडुलम मूव्स इन ईच सेकेंड, यानी कि अगर उसने वाइब्रेशन अपनी इस पॉइंट से शुरू की है तो एक सेकंड के बाद वो इस एंड पे होगा, तो उसने ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, हाउ फार द टिप हैज़ मूव्ड, मैंने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। यानी मेरे गिवन में क्या क्या बातें आ रही हैं, मेरे गिवन में आ रही है जी सबसे पहले पेंडुलम का रेडियस जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर लेंथ होगी पेंडुलम की, लेकिन अगर मैं सारे को एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करूं ऑब्वियसली दिस विल बी द रेडियस।
थीटा मुझे गिवन है जी कितना 20 डिग्रीज है एंड मैंने कैलकुलेट करनी है जी लेंथ ऑफ आर्क एल, ये मैंने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के जहन में। उसने पूछा है जी टिप ऑफ पेंडुलम मूव्स इन ईच सेकंड, एक सेकंड में कितना मूव करेगा। तो हमने एक सेकंड के लिए उसने बात की है जी 20 डिग्रीज। तो अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दे, ईच सेकंड से मुराद हर एक गुजरते सेकंड में, अगर वो चेंजिंग यहाँ पे ले जी इन एवरी 2 सेकंड्स के हर 2 सेकंड्स में वो कितना कवर कर रहे हैं, या 3 या 4, तो आपने जितने सेकंड्स वो बात करेगा वी हैव टू टेक दैट मैनी वाइब्रेशंस, और उसके अकॉर्डिंगली आपका एंगल भी इंक्रीज करेगा। मसलन एक सेकंड में पेंडुलम इधर गया तो 20 डिग्रीज कवर हुआ, दूसरे सेकंड में वो वापस आएगा एन एडिशनल 20 डिग्री, अ टोटल ऑफ 40 डिग्रीज विल बी कवर्ड। इसी तरह तीसरे में अगेन एक और 20 ऐड हो जाएगा, मतलब जितने सेकंड्स वो कहेगा उतने 20 डिग्री हम लोग ज्यादा लेंगे उसके लिए। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे ईच सेकंड, एक सेकंड की बात हो रही है, तो एल हमने फाइंड करना है सिर्फ ओनली एक 20 डिग्री के लिए। ठीक, तो रिलेशन क्या था हमारा, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क मैंने करनी है, रेडियस मुझे गिवन है 20 सेंटीमीटर्स और थीटा मुझे कितना गिवन है जी 20 डिग्री। अगेन वही बात, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इधर तो रेडियंस में पुट करना होता है, सर ने 20 डिग्री में कर दिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग आंसर को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, उससे कोई मसला नहीं है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग 20 इंटू 20 यू विल गेट 400 डिग्री सेंटीमीटर्स। तो हम लोग अपनी लेंथ को कभी भी डिग्रीज में तो रखते नहीं, लेंथ ऑफ आर्क है तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे होती है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, मल्टीप्लाई कर दें इसको पाई बाय 180 से, तो ये आपके पास रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 400 को मल्टीप्लाई करवाएं पाई से, जो आंसर है उसको 180 पे डिवाइड करवा दें, और एज अ रिजल्ट यू विल गेट 6.98 सेंटीमीटर्स एज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो कि वो कवर करेगा। क्लियर होगी बात ये।